हाँ, मिडिल क्लास औरतें अक्सर अपनी खुशियाँ खामोशी से टाल देती हैं कि बाद में देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बगैर कर्ज, बगैर दबाव, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से सालगिरह के लिए पैसे कैसे जमा किए जा सकते हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि इस साल भी अपनी सालगिरह दिल से मनाएं और तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। पिछले साल ना मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई थी गुल्लक, और इससे मैंने बोला था कि आपने सेविंग करनी है, आपने जो भी आपको पॉकेट मनी मिलनी है ना, तो आपने इसके अंदर ज़रूर पैसे रखने हैं। सो बीच में कुछ कभी कभी ना मैं भी थोड़े 10-20 रुपये रख देती थी, और फ़हर को पॉकेट मनी मिलती थी, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये। सो कभी कहीं से भी मिल जाते थे ना, तो ये इसमें रख देता था। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि बीच में जाके इसने ना बिल्कुल पैसे निकालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अभी बच्चा था ना, इसको नहीं समझ थी कि ये पैसे नहीं निकालते। इसको मैंने बोला था कि 1 साल बाद ना हम इसको ओपन करेंगे, जब आपकी बर्थडे आएगी ना तो फिर इसको ओपन करेंगे, तो मैं आपको ना साइकिल आके दूंगी। अच्छा, जब ये 3.5 साल का था ना, तो फिर इसको अब्बू ने साइकिल आके दी थी, तो ये साइकिल वो ही चलाता था। इस पर मैंने सोचा था कि इसको ना अच्छे वाली महंगे वाली साइकिल आके दूंगी। सो इसलिए फिर मैंने आज क्या इरादा किया, कल है जी इसकी बर्थडे, और सो फिर मैंने ना ये आज के क्लिप में ही आपको सारी वीडियो में ही नज़र आ जाएगी, बर्थडे भी और साथ प्लस मेरी सेविंग भी, कि हम लोगों ने कैसे सेविंग करके कितनी हम लोगों ने ना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा, मुझे ना बिल्कुल भी अब जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से मुझे यही लगता है कि हम लोग जो पैसे हैं ना, जितने भी जमा करते हैं, ये ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सो वैसे हम लोग पैसे ना ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो मजाक मजाक में छोटी सी ले आई थी कि चलो अगले साल इसकी बर्थडे करेंगे तो थोड़े से पैसे हो जाएंगे, साइकिल ले लेंगे, कोई ना कोई चीज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे आज जनाब दिन था 9 जनवरी का, और मैंने फिर फ़ौरन से इसकी खोली। मैंने कहा चलो आज ना ऐसा करते हैं, इसमें से हम पैसे निकालते हैं और फ़हर का ना कल केक लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरह हमारा बजट है ना, तो बजट के लिहाज से हम उसी तरह इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और इस दफ़ा मैंने ये भी सोचा कि किसी को भी हम लोग नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इस तरह ये होता है कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम ना घर में ही छोटी सी बर्थडे कर लेंगे, रूम में केक मंगवा लेंगे और कुछ ना ले आएंगे। इस तरह करके ना मैं थोड़ी बहुत अपनी सेविंग कर लेती हूँ। वैसे ना अदरवाइज़ पैसे नहीं बचते, किसी ना किसी तरीके से लग ही जाते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी पहुंच से दूर रखी हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैं काउंट कर रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप मोबाइल पकड़े, फ़खर भी मेरे साथ लगा हुआ था। अच्छा, ये ज़्यादातर जो नोट थे ना, वो 10 और 20 रुपये वाले थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैंने इसको ना जल्दी जल्दी से काउंट करती हूँ। अच्छा, जो अमीरों के लोग बच्चे होते हैं ना, वो तो 500, 1000, 100 रुपया लेते हैं। हम लोग तो अपने बच्चों को यार 10-20 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, तो सो उसने वही जमा करने थे जो उसके पास थे। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी जो इसने माशाल्लाह से जो सेविंग कर ली थी। इसी तरह अगर हम खुद सेविंग करते हैं ना, तो हमें देख के हमारे बच्चे भी सेविंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो मैंने सोचा कि चले मैं अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर को भी बताती हूँ कि देखें मेरे बेटे ने ना सेविंग की थी अपनी बर्थडे के लिए, साइकिल के लिए, लेकिन ये साइकिल के लिए उतने पैसे नहीं थे, हम इसकी ना बर्थडे कर लेंगे। तो कहता है कोई मसला नहीं है मम्मा, जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपकी अच्छी यूट्यूब की इनकम आ जाएगी, या जब भी हमें पैसे मिलेंगे, तो हम तब साइकिल ले लेंगे। सो उसने कोई भी ज़िद नहीं की, कोई भी बहस नहीं की मेरे साथ। उसने यही बोला कि मम्मा केक मंगवा ले मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल आपके लिए ना मैं केक मंगवा लूँगी इन पैसों का। अच्छा, ये कोई 2000 रुपया निकला था, और कुछ सेविंग ना मैंने खुद भी की हुई है, और उसमें से थोड़ी सी सेविंग मैं इसमें ऐड करूँगी, और हम करेंगे अपने बेटे की बर्थडे। अच्छा, जो बर्थडे का सामान जितना भी है ना, वो मुझे मिल जाएगा मेरे हस्बैंड की शॉप से, और हम केक ले आएंगे। अच्छा, तो ये जी अगली मॉर्निंग का दिन आ गया है, और जिस दिन आज फ़हर की बर्थडे थी, सो फिर हम लोगों ने रात को बनाया हुआ था आलू और चिकन का सालन, साथ मैंने अपने लिए पराठा बनाया, फ्राई एग और चाय, और बस जी बस बिस्तर पे आ गई थी। बाहर आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो सोचा कि चलो ना ऐसा करती हूँ कि हाँ, बेड पे ही बैठ के साथ साथ नाश्ता करते हैं, साथ साथ अपना ड्रामा देखते हैं। तो बिस्तर ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने कहा सबसे पहले नाश्ता कर लूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, और साथ मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया था। और फ़हर के पापा बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे, तो मैं अंदर रूम में बैठ के नाश्ता कर रही थी, क्योंकि मुझे सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है। अच्छा, मुझे उस घर में थी ना इतनी हाँ सर्दी नहीं थी लगती, क्योंकि वो छत पे थी शायद इस वजह से, लेकिन ये घर जो है ना न्यू बने हुए हैं, सो बहुत ज़्यादा मुझे ना सर्दी महसूस होती है। तो आज फ़हर की बर्थडे है, मैंने आज उसको बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ कि आपकी बर्थडे है, क्योंकि उसको तो यही पता है कि मेरी संडे को है। सो सैटरडे का उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बच्चा है ना, तो इसलिए उसे इतनी ख़ास नई डेट का पता होता। तो आज ना मैंने अपने हस्बैंड को भी सख्ती से मना किया था कि आपने फ़हर को बिल्कुल भी नहीं बताना, क्योंकि उठते ही फिर उसने मुझे यही कहना है कि मेरा केक इधर है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने ना आज उसको कोई नहीं था बताया।
फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसको ले जाएं शॉप पे आज थोड़ी देर के लिए, ताकि पीछे से मैं थोड़े से बैलून्स वगैरह लगा सकूँगी, कुछ ना कुछ डेकोर कर सकूँगी, तो फिर आपने इसको ले आना। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठी थी नेल्स पेंट लगाने के लिए। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं नेल लगाऊँ, थोड़ी रेडी हूँ, क्योंकि जब से मुझे थोड़ा सा वो मलेरिया डेंगू हुआ तो मैं बस अजीब सी हो गई हूँ, इतनी वीकनेस और इतनी तबीयत ख़राब रहने लग पड़ी। तो अब मैंने कहा कि काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई तैयार होने लगी थी, क्योंकि मेरी कज़न की शादी थी तो मैं तब रेडी हुई थी। उसके बाद तो बिल्कुल भी अपना हुलिया ठीक नहीं किया। सो यहाँ पे मेरे पास नेल्स पड़े हुए थे मेरे, मैंने कहा चलो आज थोड़े से नेल्स लगाते हैं, थोड़ी सी वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए। तो सर्दी लग रही थी पाँव पे बहुत ज़्यादा, तो मैंने हीटर बिल्कुल अपने बेड के ऊपर रख लिया था ताकि मेरे पाँव थोड़े से गर्म हो जाएँ। अच्छा, मैं ऐसी हूँ, मेरे हाथ पाँव जो है ना सर्दियों में बिल्कुल भी गर्म नहीं रहते। मैं सॉक्स भी पहन लूँ ना फिर भी ठंडे ठा रहते हैं, तो इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बाहर निकली हुई थी धूप और फिर भी मैंने ना ऐसे ही किया कि हीटर लगा कर बैठ गई थी। अच्छा, बाहर इतनी खास उस तरह से धूप नहीं आती जिस तरह से छत पे आती थी हमारे, लेकिन लाइट सी धूप आती है ना। अच्छा, यहाँ भी मैं कुछ आपको शेड्स दिखा रही हूँ नेल पेंट के, और ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। मेरे पास यही कुछ है क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, सो इसलिए मैं बहुत कम लगाती हूँ। तो मैंने ना नेल्स उतार दूँगी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर के लिए नेल्स लगाती हूँ। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी थी तो मैंने नेल्स उतार दिए थे। कुछ वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी थी, कुछ टिकटॉक पे पोस्ट कर दी थी। सो उसके बाद जो मैंने नेल्स वगैरह बिल्कुल उतार दिए थे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि फ़खर आ गया था, मगरिब का टाइम हो चुका था और फ़खर आया। फ़खर को मैंने कहा हैप्पी बर्थडे फ़खर, तो फ़खर देख के इतना खुश हुआ कि मामा ने पीछे से मेरे बैलून्स वगैरह लगाए हुए हैं और साथ चीज़ें मामा ने डेकोरेट किया हुआ है। तो फ़खर गया था शॉप पे, तो वहीं पे इसको इसकी दादो मिल गई थी, तो उन्होंने ना फ़खर को गिफ्ट पैक करके दे दिया था। गिफ्ट इंशाल्लाह ओपन करूँगी, उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो फ़खर गिफ्ट लेकर आया, काफ़ी खुश लग रहा था। साथ जी मेरे हस्बैंड भी फ़खर के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स ले आए थे। मुझे उन पे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, कभी कभी प्यार भी आ रहा था। तो लेकिन गुस्सा इसलिए आ रहा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें फ़खर ने क्या करनी है, क्योंकि ये होता है कि फ़खर ना चीज़ें फ़ौरन से ख़राब कर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये चीज़ अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ, इतनी समझदार नहीं हुआ कि हर चीज़ जो है इसको दे दी जाए, पेंसिल, रेज़र्स, ये वो। तो मेरे हस्बैंड की शॉप भी स्टेशनरी की है, तो वो ना सारी चीज़ें फ़खर के लिए ले आए थे। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन फ़खर के साथ साथ मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मैंने कहा अब्बू को बुला लें, तो साथ ही भाइयों को भी बुला लें। अच्छा नहीं लगता इस तरह से, हमारा एक एक बेटा है, जब उनके बच्चों की बर्थडे होती है तो मैं भी जाती हूँ, तो कोई बात नहीं, फ़खर भी अकेला महसूस नहीं करेगा। तो आप ऐसा करें, भाइयों को बुला लें, भाइयों के बच्चों को और भाभियों को भी बुला लें। हस्बैंड कहते हैं ठीक है बुला लें आप। और साथ जी अबू एक एक ले आए थे, एक एक जो है ना मेरे हस्बैंड ले आए थे। अच्छा, जिसके ऊपर फ्लावर है रेड कलर के, वो जी केक मेरे अब्बू लेकर आए थे, और जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे फ़खर लिखा हुआ है ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना हो जाए कंफर्म। तो जी साथ साथ मैं आपको अपना बजट भी बता देती हूँ। जो मेरी बहनें मिडिल क्लास हाउस वाइफ हैं वो ज़ाहिर है इस चीज़ को देखेंगी वीडियो को, तो वो ज़रूर पूछेंगी। तो जी ये जो केक आप लोग देख रहे हैं, आई थिंक ये 2000 रुपये का केक है, चॉकलेट वाला, फुल चॉकलेट वाला था, और ये हमने जस्ट केक ही इसका मंगवाया। अच्छा, मैंने कुछ सेविंग की हुई थी 4000 से 5000 के दरमियान। तो जनाब मैंने ना 4000 रुपये के ना पिज़्ज़े ऑर्डर कर दिए थे। 3 पिज़्ज़े मैंने ऑर्डर कर दिए थे स्पेशल, और मैंने कहा कि भाई लोग सब आएंगे, भाभी बच्चे सब ना, तो फिर ये हो के चलो यार, साल के बाद एक बर्थडे आती है तो इसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी कंजूसी करेंगे तो बुरा लगेगा। तो मैंने खाना कुछ भी नहीं था घर में बनाया हुआ, मैंने पिज़्ज़े ऑर्डर कर दिए थे, साथ केक जो था ना एक ऑर्डर कर दिया था। केक हस्बैंड लेकर आए थे, क्योंकि मैंने फ़खर को कोई गिफ्ट नहीं था दिया, मैंने साइकिल का सोचा हुआ था, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ना पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। तो जी इसलिए ना ये जो बजट था ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, साथ अपनी मैंने थोड़ी सी सालगिरह की जो वीडियो थी वो शेयर करनी थी, ये यादगार बन जाती है। और साथ जी हमारे जो मेहमान थे, इनके सब फैमिली वाले थे, वो आ चुके थे, तो मैंने कहा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और जी यहाँ पे देखा जाए तो 3 लार्ज पिज़्ज़े थे। अच्छा, इनकी ना डील चल रही थी आजकल ना 9, 10, 11 जनवरी की ना, तो हम लोगों ने यहाँ से मंगवाए थे पिज़्ज़े ड्रॉप आउट से। ये जी हमारे सिटी में एक कैफ़े है जिस पे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है शायद जानते हो, मैं अक्सर वहीं पे ज़्यादा जाती हूँ, ये वहीं से चीज़ें मंगवाती हूँ।
तो जी इनकी साथ साथ थोड़ी सी प्रमोशन भी करी थी क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट कर दिया था। वैसे पिज़्ज़े बन रहे थे 5100 के, और वैसे उन्होंने ना रिव्यू के लिए, प्रमोशन के लिए उन्होंने हमें दे दिए तकरीबन 4000 रुपये के। अच्छा, यहाँ पे अब्बू आ गए थे और साजी बच्चा पार्टी सब आ गए थे। ये जी मेरे एक भाई के बेटे सारे बच्चे थे, और यहाँ पे बस मैंने इनको बैठाया क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी। सर्दी बाहर बाहर ना बहुत ज़्यादा थी, और मेरे अब्बू कह रहे थे कि इस टाइम पे जो है ना तुमने बर्थडे रख दिया, अगर पता होता तो दिन के टाइम रख देती ताकि दिन को मौसम थोड़ा ठीक था, लेकिन इस टाइम पे ना बाहर धुंध बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। अच्छा, यहाँ पे वेट करते करते मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो थोड़े बहुत क्लिप बन जाएंगे, और ये पिज़्ज़े वगैरह मैंने रख दिए साइड पे करके, और साथ मैंने कहा कि चले चाय और अंडे रख लेती हूँ क्योंकि सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया कि जाएँ दूध के डब्बे ले आएँ ताकि मैं साथ चाय बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पिज़्ज़े की लुक चेक कर रही थी, तो पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बहुत यमी, बहुत मज़े का लग रहा था, गरम गरम। और जी साथ साथ जो मेरे दूसरे नंबर वाले भाई थे वो भी ले आए थे केक। तो फ़हर की माशाल्लाह से रौनकें लग गई थी। 3 केक हो गए थे, 3 पिज़्ज़े हो गए थे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्चा पार्टी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी पिज़्ज़े की लुक दिखा देती हूँ। फिर ये होता है ना कि जब सब आ जाएँ तो फिर मोबाइल पकड़ के वीडियोज़ नहीं बनानी होती। तो मैंने कहा चलें अपनी सब्सक्राइबर फैमिली को भी दिखा देती हूँ। आप लोग भी फ़हर के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, उसके अच्छे नसीब, उसकी कामयाबी के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा। अभी मैं करी थी अंडे बॉयल। मैंने कहा चाय रख देती हूँ, जितनी देर में मेरे हस्बैंड दूध लेकर आते हैं तो इतनी देर में मैं 7 अंडे रख देती हूँ। तो यहाँ पे जी अपने तीसरे नंबर वाले भाई का मैं वेट कर रही थी कि वो आ जाएं, तो फिर हम लोग केक कट करते हैं। नेटवर्क की शायद इशू था, कॉल्स भी नहीं थी और मैसेजेस भी नहीं थे। तो लेकिन वैसे भाई ने बोला था कि मैं आ जाऊँगा ना, तो उन्हीं का वेट करी थी। बच्चे जब ज़ाहिर थोड़ी सी हफ्की कर जाते हैं कि बस जल्दी से केक कटे, तो फिर मैंने कहा चलो अब इनको भी भूख लगी हुई। यहाँ पे जी बर्थडे हो चुकी थी, और फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना बहुत ज़्यादा थकी थी, मेरी टांग में और कमर में दर्द शुरू हो गई थी। काफ़ी देर से मैं खड़ी रही हूँ ना, तो शायद इस वजह से ना अभी मेरा वेट भी थोड़ा सा गेन हो रहा है शायद, क्योंकि ये जो मेडिसन और इंजेक्शन और ड्रिप्स लगती है ना, तो इससे आपका वेट भी थोड़ा सा गेन हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने सबको केक खिलाया, और फिर मैंने वीडियो नहीं थी रिकॉर्ड की क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने भाभी को वीडियो दी, मोबाइल दिया कि मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो। तो यहाँ पे जी सबको मैं केक डाल कर दे रही हूँ, और सॉरी पिज़्ज़ा डाल कर दे रही हूँ, तो सब बैठ के खा रहे थे। फिर जी हमारी साथ चाय भी बन गई थी। अच्छा, फिर मेरी भाभीयों ने मुझे बैठा दिया, तो दोनों भाभीयों ने बोला कि तुम बैठ जाओ, तो चाय और अंडे जो है ना हम लोग छीलते हैं और साथ जी चाय बनाते हैं। तो जी बस मैं चेयर पे बैठ गई थी। फिर भाभी अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, इनको खुशियाँ दे, आमीन, और इनको अपना ज़ाती घर दे, आमीन आमीन। तो जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सब बच्चे जा रहे थे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 8:30 बजे का टाइम था। एक भाई भाभी बाइक पे चले गए, ये लोग पैदल जा रहे थे क्योंकि आज थोड़ा सा गाड़ी का इशू हुआ था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ऐसा करें, जाए भाई के बच्चों को छोड़ आए। एक तो अब्बू के साथ चले गए थे, दूसरे भाई के बच्चे कैसे जाएंगे, तो फिर वो मेरे हस्बैंड जाके ना उनको बाइक पे छोड़ आए थे। ये देखिए जी ये सब जा रहे थे। मैंने कहा कि चले मैं अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। तो जी अब मैं भी चलती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने कहा चले मैं इंस्टा पे स्टोरी भी लगा देती हूँ, टिकटॉक के लिए भी वीडियो और व्हाट्सअप स्टेटस के लिए भी ना। तो इनको मैं भेज के तो फिर मैं अभी अंदर जाके ख़ुद कुछ खा पी लूँगी। अच्छा जी गाइस सब जा रहे हैं और अब हम चलते हैं अंदर। तो जी सब चले गए हैं, और कुछ इस तरीके से अब हुलिया हो गया है सारे घर का। भाभी बर्तन धो गई हैं सारे, और अब कुछ रह गया। ये जो है ना इनको मैं जल्दी जल्दी से समेट लेती हूँ, लेकिन आराम से यार अब वो थक गई हूँ मैं। और ये देखिए जी